वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ये मान लो प्लेन एस की इक्वेशन निकालनी है। इसमें एन दे रखा है यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एन, यहाँ पर ओ एन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया ओरिजिन से p, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एन, इसकी लेंथ है p और हमने कोई जनरल पॉइंट चूज कर लिया इसमें कैपिटल P और इसका वेक्टर है r। तो ओ एन की लेंथ है p और इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है n, तो हम ओ एन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे पी एन। ये p डिस्टेंस है और ये p पॉइंट है। तो अगर वेक्टर ये एन पी निकालेंगे तो इसे लिखेंगे ओ पी माइनस ओ एन, पोजिशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ n। ओ पी के लिए r है, इसके लिए पी एन है। फिर ये ओ एन जो है पी एन के परपेंडिकुलर है क्योंकि नॉर्मल है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, एन पी डॉट पी एन। इसकी जगह आर माइनस पी एन और ये डॉट पी एन, तो ये हो जाएगा आर डॉट एन, पी बाहर आ जाएगा और ये एन डॉट एन वन हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर का स्क्वायर आएगा, वो वन हो जाएगा, एन डॉट एन वन, तो पी स्क्वायर बचेगा। तो आर डॉट एन पी इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो आर डॉट एन इक्वल्स टू पी। ये इक्वेशन है उस प्लेन की जिसके यूनिट वेक्टर दे रखा है नॉर्मल एन और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से पी है। इसकी कार्टेशियन फॉर्म ये होती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। ये पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन होते हैं नॉर्मल के और पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से। अगर इस फॉर्म में दी होगी इक्वेशन आर डॉट एन इक्वल्स टू डी, ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ एन से डिवाइड कर देंगे, ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा और इसको पी से डिनोट कर लेंगे। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट ए, वेक्टर किसी प्लेन किसी पॉइंट ए से पास हो रहा है और इसके पोजीशन वेक्टर है ए और हमने पी पॉइंट को ही चूज कर लिया, इसके पोजीशन वेक्टर है आर। तो हम ए पी की वैल्यू निकालेंगे। ए पी की वैल्यू होगी ओ पी माइनस ओ ए आर माइनस ए, तो ए पी की वैल्यू आ गई हमारे पास आर माइनस ए और एक ये वेक्टर है नॉर्मल के अलॉन्ग एन, तो इन दोनों के बीच एंगल 90 होगा, तो ए पी डॉट एन जीरो हो जाएगा, ए पी के लिए आर माइनस ए डॉट एन, तो ये इक्वेशन आ जाएगी इसकी, वन पॉइंट फॉर्म बोलते हैं इसे। अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तो वेक्टर ए को ऐसे मानते हैं x1 है, y1 जे और z1 के, और ये n है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अगर यहाँ रखेंगे तो इक्वेशन आएगी ए एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन। ये पिछले एक्सरसाइज में बता रखा है वन पॉइंट फॉर्म। तो एक्सरसाइज 24 बी का पहला क्वेश्चन है। इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा प्लेन का ओरिजिन से 6, यानी कि पी के लिए 6 है और यूनिट वेक्टर नॉर्मल के अलॉन्ग दे रखा आई, यानी कि एन कैप के लिए आई। तो फॉर्मूला प्लेन की इक्वेशन का आर डॉट एन इक्वल्स टू पी और आर डॉट आई इक्वल्स टू 6। सेकेंड में फर्स्ट पार्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 8 दिया है और एक खाली नॉर्मल वेक्टर दिया है, यूनिट नहीं है, आई प्लस टू जे माइनस टू के। तो पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, वेक्टर एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड आई प्लस टू जे माइनस टू के और उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट वन प्लस फोर, ये 3 आ जाएगा। तो प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मूला आर डॉट एन इक्वल्स टू पी एन कैप, ये हो गया आई प्लस टू जे माइनस टू के अपॉन 3 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का 8 है, तो जाएगा ये उधर जाएगा, बन जाएगा 24। तो आर डॉट आई प्लस टू जे माइनस टू के इक्वल्स टू 24। तो इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट भी ऐसे ही हैं। थर्ड क्वेश्चन में इक्वेशन दी है आर डॉट टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के इक्वल्स टू वन। ये वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो कार्टेशियन को हमेशा आर में रखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट ऐसे रहेगा इक्वल्स टू वन। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई वाला आई से होगा 2x, जे वाला जे से होगा 3y और के वाला के से 4z, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन में उसका उल्टा है, इसमें कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है और वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। तो हमेशा इसको ऐसे लिख लेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट ये आएगा 5y माइनस 7j प्लस 2k, क्योंकि वापस डॉट करेंगे तो ये आएगा 5x माइनस 7y प्लस 2j। तो उसको हम r लिख सकते हैं, r डॉट 5y माइनस 7j प्लस 2k इक्वल्स टू 3। फिफ्थ क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी है r डॉट 2i माइनस 3j माइनस 6k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसमें डायरेक्शन को साइन निकालने नॉर्मल टू प्लेन, डायरेक्शन को साइन नॉर्मल टू प्लेन मतलब ये एन कैप, ये निकालना है हमको।
तो इसको उधर ले डालेंगे, -5 ही जाएगा। इसका साइन पॉजिटिव करेंगे पहले, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, ये पॉजिटिव होना चाहिए। सबके साइन बदल देंगे इसमें। इसका -2i + 3j + 6k, तो ये वेक्टर n हो जाएगा r डॉट n। ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये इस फॉर्म का है, r डॉट n = d, इस फॉर्म को बताता है। ये वेक्टर n आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर n डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड n। तो वेक्टर n, इसका मैग्नीट्यूड 4 + 9 + 6, 49 आएगा, 7 हो जाएगा। तो -2/7, 3/7, 6/7। तो डायरेक्शन को साइन होंगे -2/7, 3/7 और 6/7। 6 में दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है प्लेन की, इसे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। तो r डॉट n = p की फॉर्म पर यहाँ यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर में बदलने के लिए इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, यह जाएगा 9 + 16 + 144, इधर भी डिवाइड कर देते हैं सेम। ये 169, ये 13 आ जाएगा, इधर भी 13। अभी r डॉट n = p वाली फॉर्म में आ गया, तो p हो जाएगा 5/13। 8 क्वेश्चन में फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 5 है और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं -1, 2 और 2। नॉर्मल वेक्टर जो है इसके डायरेक्शन रेशियोज a b c। तो l निकालने का फॉर्मूला डायरेक्शन को साइन का a/√a² + b² + c²। तो -1/1 + 4 + 4, 1/3। ऐसे m का हो जाएगा b/√, सेम चीज, तो 2/3। n का होता है c/√a², b² c², n के लिए 2/3। तो नॉर्मल वेक्टर होता है ये li + mj + nk, l के लिए -1/3i, 2/3j, 2/3k। और प्लेन की इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में r डॉट n कैप यूनिट वेक्टर = p। तो n कैप के लिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखे 5, ये आ जाएगी इक्वेशन। 9 क्वेश्चन में इक्वेशन, इसमें यूनिट वेक्टर निकालना है नॉर्मल टू प्लेन। तो उसको हम जैसे x + 2y + 3z = 5, इसे वेक्टर फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, पिछले क्वेश्चन में बताया था। r डॉट i + 2j + 3k = 5, ये n हो गया नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं है, खाली नॉर्मल वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए तो n डिवाइडेड बाय वेक्टर n डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो i + 2j + 3k डिवाइड बाय 1 + 4 + 9 √14, ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर। 10th वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, जो किसी पॉइंट से पास हो रही है और पॉइंट से पास हो रही है, उसके पोजीशन वेक्टर है 2i + 3j - 4k, वेक्टर ए हो गया। और नॉर्मल वेक्टर दे रखा है 2i - j + 2k। तो 1 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला बता रखा है r - a डॉट n, इसे लिखेंगे r डॉट n - a डॉट n, r डॉट n = a डॉट n। तो n की जगह 2i - j + 2k, और इधर इन दोनों को डॉट करेंगे 4 - 3 - 8, यह आ जाएगा -7, ये आ जाएगी वेक्टर इक्वेशन। इसको कार्टेशियन में बदलना है, तो r की जगह हम रखेंगे xi + yj + zk, फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2x - y + 2z = -7, ये कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। 11th क्वेश्चन में वेक्टर जहाँ से पास हो रहा है उसके पोजीशन वेक्टर दिए हैं 2i + 3j - k, और नॉर्मल वेक्टर भी दे रखा है 3i - 2j - 2k। तो इक्वेशन ये बता दी, r डॉट n = a डॉट n, r डॉट n की जगह 3i - 2j - 2k, इनका डॉट प्रोडक्ट 6 - 6 + 2, ये आ जाएगा 2। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला ओरिजिन से, तो यहाँ पर इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट वेक्टर आना चाहिए। तो उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, 9 + 4 + 4, इधर भी करना पड़ेगा, ये आ जाएगा √17। तो ये r डॉट n = p की फॉर्म आ गई, p हो गया 2/√17। 12 क्वेश्चन में बताना है कि 13 क्वेश्चन में, 12 तो सेम है, कोऑर्डिनेट प्लेन की इक्वेशन निकालनी। कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन, तीनों की इक्वेशन निकालनी है। तो xy प्लेन की बात करें, xy प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर होगा, मतलब x और y के नॉर्मल वेक्टर होगा z एक्सिस, और z एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है k। तो इक्वेशन आएगी r डॉट k = परपेंडिकुलर डिस्टेंस आना चाहिए ओरिजिन से, पर जो xy प्लेन है, ये xy प्लेन है, मान लो ये x है और ये y है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 0 ही है, तो r डॉट k = 0। अगर yz प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे तो yz प्लेन के परपेंडिकुलर z एक्सिस आएगी, z एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है i, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 0 होगा, तो r डॉट i = 0।
फिर ऐसे जेड एक्स प्लेन है, जेड एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वाई, वाई एक्सिस, इसके अलॉन्ग होता है जे, आर डॉट जे, इसका ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 0। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन की इक्वेशन है। 14 में दो प्लेन दिए अलग अलग और इनके बताना इनके नॉर्मल परपेंडिकुलर है। तो जैसे पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है, जो इनके कॉफिशिएंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं नॉर्मल के, A1 हो गया 1, B1 -1, C1 -1, और दूसरे प्लेन के A2 3, B2 2 और C2 1। तो अगर ये प्लेन परपेंडिकुलर है तो ये 0 होना चाहिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये अगर 3 -2 -1 0 आ रहा है, यानी कि नॉर्मल परपेंडिकुलर है। 15 क्वेश्चन में शो दैट द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। जिसका नॉर्मल वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो इसमें भी डायरेक्शन रेशियोज हो गए 2 2 और 2। राइट हैंड साइड पॉजिटिव होनी चाहिए इसकी। एल निकालेंगे A/√A² B² C², तो 2/4 + 4 + 4, 12 आ जाएगा, 2√3 कैंसिल, एल के लिए 1/√3। ऐसे एम के लिए 2/√3, ये भी 1/√3, एन का भी जाएगा 2/2√3 1/√3। एल एम एन तीनों इक्वल, एल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा एंगल होते हैं जो वो जो नॉर्मल बनाएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा इक्वल आ गए, इसका मतलब नॉर्मल जो है इक्वल इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस।